सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कब और कौन सी कंडीशन में आपको बैठकर पोछा लगाना, बैठकर कपड़े धोना, सीढ़ियाँ चढ़ना आदि इस प्रकार के काम नहीं करने हैं। दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, परेशानी है, ब्लीडिंग की समस्या है, प्लेजेंटा प्रीविया है और डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो आपको इस प्रकार के काम नहीं करने हैं। ऐसी कंडीशन में कोई भी ऐसे काम करने या फिर कोई भी एक्सरसाइज आदि करने से पहले आपको अपनी डॉक्टर से ज़रूर पूछना है। लेकिन दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, कोई समस्या नहीं है, तो आप घर के ये कामकाज कर सकती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों की, तो इस दौरान आप घर के हल्के फुल्के कामकाज कर सकती हैं। लेकिन ऐसे में आपको ज़्यादा कामकाज नहीं करना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपको ज़्यादा थकावट हो, शरीर पर दबाव या ज़ोर पड़े, जैसे कि पानी से भरी बाल्टी या फिर भारी सामान आपको नहीं उठाना है। ना ही किसी अलमारी या फिर किसी भारी सामान को सरकाने या खिसकाने के लिए जोर लगाना है। ऐसे में आपको प्रॉपर आराम भी करना है और अपना ध्यान भी रखना है। दोस्तों, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है, गर्भावस्था का समय बढ़ने के साथ ही आपके पेट का आकार भी बढ़ता जाता है, तो तब भी आप बैठकर कपड़े धो सकती हैं, झाड़ू पोंछा लगा सकती हैं, सावधानी पूर्वक सीढ़ियां चढ़ सकती हैं। लेकिन इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार का दबाव ना पड़े। यदि आपके शरीर या पेट पर किसी भी प्रकार का दबाव बन रहा है या आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, थकावट हो रही है, बैठने में मुश्किल हो रही है, कमर दर्द हो रहा है, तो आप ये काम ना करें। दोस्तों, बैठकर कपड़े धोते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि ज़्यादा लंबे समय तक बैठकर आप कपड़े धोने का काम ना करें, क्योंकि कपड़े धोते समय लगातार बैठे रहने से आपके पैरों में भी सूजन आ सकती है, पेट पर दबाव पड़ सकता है, जिससे आपको पेट दर्द भी हो सकता है। ऐसे में आपको ज़बरदस्ती ये काम नहीं करना है। अगर आप ये काम कंफर्टेबली कर सकती हैं तो ही आप ये काम करें, या फिर बैठकर कपड़े धोने के दौरान आप लगातार बैठी ना रहें, बीच में खड़ी हो सकती हैं, यानी कि रुक रुक कर भी आप ये काम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको इस दौरान थकान महसूस होने लगे तो आपको उसी समय ये काम रोक देना है। दोस्तों, ऐसे में आप बैठकर झाड़ू पोछा लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपको पैरों के भार बैठकर पोछा लगाने में दिक्कत आ रही हो, पैरों में दर्द हो, पेट पर दबाव पड़ रहा हो या फिर थकावट महसूस हो रही हो, तो फिर आप खड़े होकर पोछा लगाने वाली स्टिक यानी कि मॉप से पोछा लगा सकती हैं। ऐसे में आप ज़्यादा झुकने वाला काम ना करें, क्योंकि लगातार झुकने से आपकी पीठ दर्द हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है और ना ही आपको भारी सामान उठाना है और भारी सामान सरकाना है। दोस्तों, रसोई में खाना बनाना, सब्जी काटना या बर्तन धोना हो, अगर आप लंबे समय तक खड़े रहकर काम करती हैं तो इससे आपको थकावट भी हो सकती है, तो बीच बीच में आप बैठ भी सकती हैं। आपको 15-20 मिनट से ज़्यादा लगातार खड़े होकर काम नहीं करना है। ऐसे में आप घर के किसी और सदस्य की मदद भी ले सकती हैं। ऐसे में आपको कमर और पीठ पर दबाव पड़ने वाले काम भी बिल्कुल नहीं करने हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी का समय बढ़ने के साथ ही आपका पेट बड़ा और बाहर की ओर आ चुका होता है और आपका वज़न भी बढ़ चुका होता है, तो ऐसे में आपके लिए स्टूल या सीढ़ी पर चढ़कर रसोई की ऊंची शेल्फ या अलमारी पर रखा सामान उतारना सही नहीं है। इसके अलावा किसी टेबल या स्टूल पर चढ़कर पंखे की सफाई, पर्दे बदलने या फिर खिड़कियों के ऊंचे शीशे की सफाई करने वाले काम आपको नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसे में टेबल या स्टूल पर खड़े होकर आपके लिए बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है और ऐसे में गिरने का खतरा हो सकता है। इसलिए ऐसे काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। दोस्तों, आप घर के वही काम करें जो आप आसानी से कर सकती हैं, ताकि आपका शरीर भी एक्टिव रहे और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी बनी रहे।
दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि गर्भावस्था की आखिरी तिमाही यानी कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने के आखिरी दिनों में यानी कि जब 9वां महीना शुरू होने वाला हो, तो अगर आप सावधानी पूर्वक उखड़ू पोजीशन यानी कि पैरों के बाहर बैठकर झाड़ू पोछा लगाती हैं, सावधानी और आराम से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, पैदल चलती हैं, सैर करती हैं, तो इससे आपकी बॉडी में लचक आती है, पेल्विक मसल्स मजबूत बनते हैं, तो इससे लेबर पेन भी सही समय पर शुरू होने में मदद मिलती है, डिलीवरी के दौरान भी आसानी होती है और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना भी बढ़ती है। लेकिन आपको ये काम तभी करने हैं अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई समस्या नहीं है और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है। दोस्तों, घर का कोई भी कामकाज करने के दौरान आपने अपने शरीर को ज़्यादा थकाना नहीं है और कोई भी काम करते समय अगर थकावट महसूस हो, आपको उसी समय वह काम रोक देना है और आराम करना है। ऐसी स्थिति में आप घर के किसी और सदस्य को भी वह काम करने के लिए कह सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।